हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान रहे थे, जिसके बारे में हिस्टोग्राम के बारे में हम आपको बता चुके थे। ये जो दूसरा है आपका स्तंभ रेखा चित्र, या इसको इंग्लिश में बार डायग्राम भी कहते हैं। आज इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के रेखा चित्रों में आंकड़ों को स्तंभ या दंड की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो रेखा चित्र होते हैं उसमें क्या करते हैं, आंकड़े जो होते हैं उनको क्या स्तंभ या दंड या बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि रेखा चित्र दंड या स्तंभ रेखा चित्र कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो रेखा चित्र होते हैं उनमें आंकड़ों को क्या दंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं या बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये क्या दंड रेखा चित्र या बार डायग्राम कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, स्तंभ रेखा चित्रों में सभी स्तंभों की चौड़ाई समान रखते हैं। स्तंभ रेखा चित्रों में विभिन्न स्तंभों के बीच की दूरी भी समान होती है। जो स्तंभों की चौड़ाई है वो क्या होगी, समान होगी, और स्तंभों के बीच की दूरी भी क्या है, समान रखते हैं। नेक्स्ट है, स्तंभ रेखा चित्रों के स्तंभ के मध्य की दूरी हो भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि स्तंभ रेखा चित्र के स्तंभ एक दूसरे के सटाकर बनाए गए। देखो, जब जैसे स्तंभ हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये तो अलग अलग भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या, इसको हम सटाकर भी बना सकते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है, सटा सटा के भी बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार के रेखा चित्रों के निर्माण में लगभग उसी प्रकार के आंकड़े प्रयुक्त होते हैं जिस प्रकार के आंकड़े वृत्त चित्रों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये चीज़ आपको बताई। पहला क्या है, चूँकि बार के रूप में हम बनाते हैं इसलिए क्या इसको बार डायग्राम कहते हैं। दूसरी बात क्या हमने बताई आपको, इसमें चौड़ाई क्या होती है, दंड स्तंभों के बीच में समान होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताया, मध्य की दूरी समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट बताया जो इस तरह उसी प्रकार के आंकड़े प्रयुक्त होते हैं जैसे क्या होता है वृत्त चित्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण कोई दिया हुआ है। एक प्रयोग में सहचर नियमों का प्रतिशत निम्नलिखित है, दिए हुए आंकड़ों से स्तंभ रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, कोई एक सवाल दिया हुआ है ये, जिसमें ये सहचर्य के नियम दे रखे हैं और दूसरा प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, तो पहला जो सहचर्य का नियम दिया है, समागत समीपता 30 दे रखी है ये। ठीक है, दूसरा है आपका स्थानगत समीपता 35, तीसरा है आपका विरोध 15, और चौथा है आपका समानता 20। ठीक है, तो ये इसका बनाना है हमको रेखा चित्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि ये तो एक्स अक्ष आपका और ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे क्या है, सहचर्य के नियम हमने ये बनाए हुए हैं। ये जो सहचर्य के नियम हमने इसमें लिखे हुए हैं, ये सहचर्य के नियम है ना, ये इधर आएंगे आपके। ठीक है, और इधर क्या है, हमने प्रतिशत लिखे हुए हैं, प्रतिशत लिखे हुए हैं। ठीक, अब देखिए स्तंभों को एक दूसरे से सटा, इस जो रेखा चित्र है इसमें क्या है, स्तंभ देखिए सटाकर बनाए गए, अलग अलग नहीं है बल्कि सटे हुए हैं एक दूसरे से। देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ, सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब जुड़े हुए बनाए गए। तो इसमें अब देखिए प्रतिशत कितना था आपका, ये जो, और दूसरा एक चीज़ और होती है इसमें, पैमाना जो हमने माना है, पैमाना क्या माना है, 2 छोटे खाने बराबर क्या माना है, 1%। ठीक है, 1% माना है 2 छोटे खाने का। अब जो हमारा रेखा चित्र आप बना हुआ देख रहे हैं वो आपके सामने ये बना हुआ है। तो जो रेखा चित्र होते हैं या जिनको बार डायग्राम कहते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, और इसमें जो बार डायग्राम बना हुआ है आपका सटाकर बनाया गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्रतिशत है यहाँ पे 30%, 40%, जो भी दिया हुआ 30, 35, 15, 20 दिया हुआ है, ये तो आपके प्रतिशत दिए हुए हैं। जैसे ये आपका ये 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ये आपका 35 दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपका 40 दिया हुआ है। तो ये आपके सारे प्रतिशत दिए हुए और प्रतिशत से एक बार डायग्राम या ग्राफ पेपर पे ये बार डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए स्तंभ रेखा चित्र होता है, ये क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ दिया हुआ है कि इसको बार डायग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बार या दंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दंड या स्तंभ रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्तंभों की चौड़ाई समान रखते हैं और बीच की दूरी प्रायः समान रखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, स्तंभ रेखा चित्रों की मध्य की दूरी समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा है क्या, ये आंकड़े जो वृत्त चित्रों में जैसे आंकड़े प्रयुक्त होते हैं उसी के समान होते हैं। अब देखिए कोई हमने उदाहरण ले लिया ये, तो उदाहरण में क्या है, सहचर्य के नियम, ये प्रतिशत है। सहचर्य के नियम को हमने एक्स अक्ष पे ये लिखे हुए और प्रतिशत को हमने वाई अक्ष पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो अनुपात रखा है हमने, इसमें 2 छोटे खाने, जो 2 छोटे खाने पैमाना जो हमने माना 2 छोटे खाने माना 1% के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने ये आपका रेखा चित्र बनाया हुआ है। ठीक, तो ये था आपका टॉपिक बार डायग्राम, बहुत छोटा सा टॉपिक था।
लेकिन ये स्टैटिक्स में 2 नंबर का 1 नंबर का कहीं कहीं पर पूछा जाता है। और बी ए थर्ड ईयर की बात करें तो टिप्पणियों में 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आपको आवश्यक है। आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।